कि एक अच्छी बेटी होना, एक अच्छी बहू होना, एक अच्छी माँ होना और एक अच्छी हाउसवाइफ होना और नन्नू की बहन, है ना जी। जो इन्होंने शुरू किया है टाइटल की वार, तो जी इससे 100% जो है हम लोग श्योर हो चुके हैं कि मोटू बिटिया जो है वो झूठी के साथ ही थी। अभी जो झूठी का सेलिब्रेशन होगा, न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा, पुत्तन का न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा, बत्ती का न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा और डीजे मी का, डीजे वाले बाबू मेरा गाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना। सबसे पहले तो आप लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। कल भी बोलूंगी लेकिन आज बोल रही हूँ क्योंकि कल से हमारा कुछ थीम चेंज हो जाएगी, कुछ बातें चेंज हो जाएंगी। हो सकता है कि यूट्यूबर भी चेंज कर लें, जिनके ऊपर अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना, उसी हिसाब से मैं कल का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। मेरे भी कुछ आइडियाज हैं जो कि मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ में साल पे शेयर करूंगी मैं, ठीक है जी। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। और जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिन्होंने मेरा नया चैनल इंडियन यूट्यूबर डिम्पल नहीं से अभी तक वो करा हुआ सब्सक्राइब, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। वहां पर मैं रिएक्शन वीडियो लेकर आने वाली हूँ। जो मेरी पंजाबी फैमिलीज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, बाहर से भी हैं, वो देख रही हैं दा पंजाब, साडा पंजाब, और भी मतलब कितने सारे जो उन लोगों को देख रही हैं। तो मेरे रिएक्शंस वीडियो जो हैं वो दा पंजाब, जी हाँ, उन लोगों पर जल्दी ही आने वाले हैं नए साल पर। तो जल्दी से वो वाला चैनल जो है मेरा आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए जल्दी से करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखिए, जैसे कि पुत्तन का एक टाइटल था, आज से कोई 5-10 दिन पहले की बात है, उसका टाइटल था कि एक बहू जो है वो बेटी नहीं बन सकती। तो ये आइडिया, ये बात, ये उसकी सोच और ये उसके विचार उस टाइटल में बिल्कुल सही थे। ये उसकी सास ने नहीं कहा कि एक बहू जो है वो बेटी कभी नहीं बन सकती। वाकई में एक जो बहू है वो कभी बेटी नहीं बन सकती। इस बात को उसने साबित करके दिखाया है, जाने की पुत्तन ने। जब सास को जरूरत थी उसकी, तो वो चली गई हैं अपनी मी के घर। ऐसा पिछले 2-3 एपिसोड में हम लोग आपको बता रहे हैं। लेकिन एक आदमी की वजह से आप लोगों को पता है कितने परिवार खराब होते हैं, वो मैं आज आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पुत्तन की सिस्टर इन लॉ यानी कि नन्नू की सिस्टर जो है वो अपने मायके में अपनी माँ को भी संभाल रही है, उनकी देख रेख कर रही है। देखिए, एक बेटी जो है वो अपनी कहाँ कहाँ फर्ज निभा रही है। वो अपनी ससुराल को भी देख रही है, अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को भी देख रही है, ठीक है जी। और उसने अपनी जॉब को भी साथ साथ कंटिन्यू रखा हुआ है, जिसके लिए उसको अपने घर से बाहर जाना पड़ता है। ओके जी। लेकिन व्लॉगिंग का तो आप लोगों को पता है ना कि इधर उधर कैमरा सेट किया, लेकिन जब आप एडिटिंग करते हो तो 1-1.5 घंटा वो लगता है, वो आप बैठ के कभी भी कर सकते हो। ओके जी। उसके साथ में जब आप व्लॉगिंग करते हो तो उसमें अपने घर के 100 काम निपटाते हुए दिखाते हो अपने व्यूअर्स को। ये काम था पुत्तन का, जो कि वो भी वर्किंग है ना, लेकिन घर में रहते हुए अपने घर के काम निपटाते हुए दिखाना लोगों को। ओके जी। और मैं आप लोगों को ये भी चीजें बताना चाहती हूँ कि आप लोग देख सकते हो कि अब जैसे कि एक बहू बेटी नहीं हो सकती, इस चीज को साबित कर दिया है पुत्तन ने, है ना जी। तो वो जा चुकी है अपनी मी के घर। उसके मी के घर जाने से जो उसकी सिस्टर इन लॉ है वो आ गई है अपने मायके में। उसका मायके में आना, जाने कि अपने पति से भी दूर रहना, अपने ससुराल वालों से दूर रहना, अपनी जिम्मेदारियों से दूर रहना, कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ सकता है उसके रिलेशंस पर भी, है ना। तो देखिए, ये पुत्तन की वजह से ही कितने घर खराब हो रहे हैं, आप लोगों के ही सामने हैं। लेकिन हम लोगों को ये पूरी उम्मीद है कि उसकी ससुराल वाले और जो उसकी सिस्टर इन लॉ है वो खुद, वो लोग बहुत समझदार हैं। पर आप लोग देख सकते हो कि एक इंसान जब 4 जिम्मेदारियां निभा सकता है तो एक पुत्तन क्यों नहीं। लेकिन इसने तो साबित कर दिया कि एक बहू जो है वो कभी बेटी नहीं हो सकती। आज का टॉपिक यही है हमारा। तो मेरे को इंस्टा पर पर्सनली मैसेज आए हैं कि डिम्पल दी, लेकिन जैसे कि झूठी हम लोगों को जो दिखाती थी हम लोग वही सच मानते थे, आपने हमारी आंखें खोली हैं। तो मैं बताती हूँ आपको,
आंखें खोलने वाली बात नहीं है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ। लेकिन वीडियोस अगर हम लोग किसी की देखते हैं और रेगुलर देखते हैं, रेगुलर व्यूअर्स होते हैं उनके, तो कहीं ना कहीं हम लोग उनके साथ अटैच्ड हो जाते हैं, दिल का रिश्ता बन जाता है, दिल से जुड़ जाते हैं उनके साथ, है ना जी। तो उनका झूठ सच जो है अगर हम लोग ध्यान से देखें वो समझ में आता है। लेकिन अपनी ही बहन का सच जो है, असली चेहरा, वो दिखाया झूठी ने, है ना जी। एक्चुअली में उसका सच वो ही था, वो मुझे पता था। लेकिन पुतन का जो असली चेहरा ऑन कैमरा था, मैं उसको हमेशा से पसंद करती आई हूँ, हमेशा से। लेकिन ऑफ कैमरा उसका क्या चेहरा था, वो जब मुझे पता लगा तो मुझे लगा कि वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है, इसलिए कहीं किसी को थोड़ा मतलब उनके आपस में जो भी खटपट होती आई है, तो मुझे लगा कि एक का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना और समझना वो भी ठीक नहीं है। तो पुत्तन का पॉइंट ऑफ व्यू जो सामने लेके आई है वो उसकी खुद की बहन ही लेके आई है। मतलब इसमें हम लोगों का किसी का कोई वो नहीं है ना। ऐसे ही जो झूठी है उसके झूठ को लेके वो खुद ही सामने आई हैं, जानी कि मोटू बिटिया का भी झूठ जो है वो भी सब चीजें वो सबके सामने लेके आई हैं, है ना जी। मैं बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ। लेकिन अभी का जो टॉपिक है कि एक बहू जो है वो कभी बेटी नहीं बन सकती, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं मैं आपको दे सकती हूँ कि जिनको आप देख के कह सकते हो कि एक अच्छी बेटी होना, एक अच्छी बहू होना, एक अच्छी माँ होना और एक अच्छी हाउसवाइफ होना और साथ में एक अच्छी वर्किंग वुमेन होना भी, ये मल्टीटास्क जो है वो खुद इसकी सिस ही कर रही है, यानी कि इसकी सिस्टर इन लॉ, यानी कि नन्नू की बहन, है ना जी। तो फिर ये कैसे कह सकती है कि अगर वो मल्टीटास्क कर सकती है तो ये तो एक भी टास्क को अच्छे से नहीं निभा पा रही। तीनों भाई बहनों के सेम आ रहे हैं टाइटल्स भी, आपने देखा कि पुत्तन अकेली रह गई, चिंटू को लेके चले गए, चिंटू को हम नहीं छोड़ेंगे, चिंटू को हम नहीं जाने देंगे। तो ये जो इन्होंने शुरू किया है टाइटल की वार, तो ये वीकेंड का वार जो है अब बन चुका है रेगुलर वार। आप लोगों के सबके सामने जो बातें लेके आती हूँ मैं, तो मैं भी तो इन्हीं से कुछ देखती हूँ, समझती हूँ कि ये क्या हो रहा है। कहाँ ये बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन एक पैसा जो है वो कैसे रिश्ते खराब कर देता है ये आप लोगों के सामने है। तो कुछ लोगों का कहना है कि डिम्पल दी जो इसकी सिस्टर इन लॉ है, क्या वो वाकई में अपने ससुराल में बहुत अच्छी है। तो अगर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर वो दिखाना भी चाहे तो वो नहीं दिखा सकती। कहीं ना कहीं इसी बात को लेके ही तो इन लोगों में आपस में ये खटपट हो रही है। और कहीं ना कहीं नन्नू का चैनल जो है वो बंद करवाने की भी तो होड़ हो रही है। कहीं ना कहीं इनमें ये है कि जो मम्मी का चैनल ओपन है जिसमें वो रेसिपी शेयर करती थी, देखिए एक वो लोग थे जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने सेकंड चैनल पर। एक वो लोग हैं जो बहुतों में अब उनकी फेस वैल्यू बनाकर उनके घर की रोटी चलाकर खुश होते हैं, क्योंकि अगर किसी की आप इतनी हेल्प करते हो तो भगवान आपको इतना दे देता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होती, है ना। मैं हमेशा से कहती हूँ दान किया हुआ कभी खाली नहीं जाता, लेकिन दान अगर इस हाथ से किया तो इस हाथ को पता भी नहीं होना चाहिए। जैसा कि जूठी का कि अगर उसने फेस वैल्यू बनाई है, पुत्तन की अगर फेस वैल्यू बनाई है उसने अपने भाई बत्ती की, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फेस वैल्यू जो है वो झूठी ने नहीं बनाई, बिल्कुल नहीं बनाई। क्योंकि इन्होंने चैनल ओपन किए थे और हम लोग हैरान होते थे कि वो कौन है। ये सब चीज़ें जो है पुत्तन से कमेंट सेक्शन में पूछी जाती थी। फिर इसने बताया था कि इसकी बहन है, और फिर इन लोगों ने जो है कि अपना क्या कहते हैं इसको, वीडियो कॉल पे ये लोग दिखाते थे एक दूसरे से बात करते हुए, है ना जी। जब ये खुद को इतनी बड़ी यूट्यूबर समझ रही थी, जीरो से शिखर पे पहुंचाया व्यूअर्स ने। लेकिन इसका कहना है कि हेड ऑफिस मेरा है, यहाँ से खुल रही है ब्रांचेस। तो ये ब्रांचेस कब खुल के कब हेड ऑफिस बन जाएंगी, और इस झूठी क्या जो हेड ऑफिस है वो कब ब्रांच बन जाएगा, ये इसको खुद को ही नहीं पता। तो अभी ये पता लगा ले कि हेड ऑफिस अब इसका हेड ऑफिस नहीं रहा। ऐसा मैं आप लोगों के सामने जल्दी ही लेके आऊंगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों को तो अंदाजा भी हो गया होगा, पता भी लग गया होगा, लेकिन अब जो वाक्य में ही आप लोगों के सामने है उस टाइटल का सच,
कि एक बहू जो है वो वाकई में ही बेटी नहीं हो सकती, ये सिद्ध करके दिखा दिया है पुत्तन ने। और इसमें जो है डीजे मी को ऑन कैमरा करके ये सब चीज़ें बतानी चाहिए कि मेरी ही लड़कियां मेरा कहना नहीं मानती। वीडियोस में कुछ भी दिखाती हैं, कुछ भी दिखाती हैं, और वाकई में ही जो झूठी है उसको वही दिखाना है कि मैं अच्छी हूँ, मेरी बहन बुरी है, मेरी मम्मी को मैं एक्सपोज करती हूँ। कैसे पुत्तन के घर जब डिलीवरी से पहले कैसे एक्सपोज किया था इन्होंने नहीं, झूठी ने, है ना। ज़्यादा रिस्पेक्ट देना भी तो अच्छा नहीं है। तो यही वो बातें हैं, और इसने एक्सपोज किया था खुद मोटू बिटिया को भी, है ना जी। तो अभी जो मोटू को भी एक्सपोज किया, भाई बहनों को भी एक्सपोज किया, मी को भी एक्सपोज किया, ये बनने के चक्कर में कि मैं बहुत अच्छी हूँ लेकिन बन गई सबसे बुरी। तो बुरी बनने के चक्कर में जहाँ तुम, मैं एक चीज यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि झूठी, जहाँ पे तुम इतना प्राउड फील करवाती थी, लेकिन कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में तुम लोगों ने एक बार भी नाम नहीं लिया है मोदी जी का, जिसको हम लोग बार बार कह रहे हैं। लेकिन IIT चांदपुर से ही बहुत सारे व्लॉगर जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं, बहुत सारे यूट्यूब व्लॉगर्स जो हैं, यूट्यूबर्स जो हैं, वो बन बन के निकल रहे हैं IIT से। तो उन लोगों ने बहुत सारे वीडियोस जो हैं यूट्यूब पर शेयर भी किए हैं, और मेरे पास भी कुछ ऐसे मेरे पास भी कुछ ऐसे लिंक आए हैं जो कि मेरे साथ शेयर हुए हैं। जिन लोगों ने, मोदी जी आए हैं तो क्या क्या तैयारियां हुई थी, कैसे कैसे वहां पे सब सेलिब्रेशन हो रहा था, कैसे कैसे उनका वेलकम की तैयारियां हो रही थी, ये सब चीजें उन्होंने दिखाई हैं। क्या मोटू बिटिया को इतना चाव नहीं था कि वो एक दो फोटो ही खींच के भेज देता इसको, झूठी को। और झूठी भी वीडियो कॉल पे बात करते बताती हूँ, हाँ इतना मतलब कि ये देखो मोटू बिटिया कितनी ज़्यादा बिजी है कि इनके पास तो टाइम ही नहीं है मेरे साथ बात करने का, क्योंकि वहाँ पे आने वाले हैं मोदी जी। मोदी जी आए तो मोटू बिटिया ऐसे तैयार होके गई जहाँ फिर उसके पास खाने भर का टाइम नहीं था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारा अरेंजमेंट था, ऐसे था, ये था, वो था, जो कि मेड को लेके इतनी सारी बातें बना सकती हैं, एक मेड को लेके इतनी सारी वीडियोस बना सकती हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो हैं हमारे मोदी जी, उनको लेके इतनी सी भी बात अपने वीडियो में करनी जरूरी नहीं समझी, क्योंकि ये अपने ऊपर किसी को समझती नहीं है ना जी। तो जी इससे 100% जो है हम लोग श्योर हो चुके हैं कि मोटू बिटिया जो है वो झूठी के साथ ही थी। अभी जो झूठी का सेलिब्रेशन होगा, न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा, पुत्तन का न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा, बत्ती का न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा, और डीजे मी का, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, कैसे होगा इन सब का सेलिब्रेशन, जल्दी ही हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे और वो लोग भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन मोटू बिटिया जो है वो इन्हीं के साथ है, जैसा कि मैंने करवा चौथ पे बोला था, मोटू बिटिया अपने पीहर में है, और मोटू बिटिया जो है अपना मुंह भी छुपाती रही है वहां पे, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटू बिटिया भी नाराज चल रही है झूठी से। इसका होटल वालों के साथ झगड़ा करना और झूठी का वहां पे अपने HP में एक्सपोज हो जाना कि ये जो झूठी है ये सबके साथ झगड़ा करती रहती है, ये अपने ऊपर किसी को समझती नहीं है, अपने आगे किसी को समझती नहीं है, वो सब सच लेके नए साल पे भी हम लोग आएंगे। लेकिन नए साल पे हमारा कुछ नया 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 हम लोग क्या करेंगे, कुछ नए यूट्यूबर्स के ऊपर भी बोलेंगे। तो बने रहना आप लोग मेरे साथ मेरे वीडियोस में। तो चलिए आज का वीडियो मेरा यहीं तक, लेकिन सबको जाने से पहले एक बार कहना चाहती हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे 2022 जो है वो आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा हो, यही मेरी और मेरी फैमिली की ओर से आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं हैं। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।